हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अब अपन लोगों को जो पार्ट करना है ना, उसको अपन को एकदम डिटेल में करना है, इसीलिए मैं इस पार्ट के नोट्स तुम लोगों को दूंगी। पर अभी अपन जो पढ़ेंगे वो अपन लोग टेक्स्ट बुक से ही पढ़ेंगे पूरा। चलो स्टार्ट करते हैं रॉक से। अ कंपोजिट मैटर मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल इज कॉल्ड रॉक। एक ऐसा मैटर मतलब एक ऐसी चीज जो कुछ एक या दो मिनरल से बनी है उसको हम रॉक बोलते हैं। रॉक कैन बी हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट। सारे के तुम लोगों को ऐसा लगता होगा सारे के सारे रॉक हार्ड होते हैं, नहीं, रॉक हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, पोरस भी हो सकते हैं, नॉन पोरस। पोरस मतलब ऐसे खड्डे वाले भी हो सकते हैं, बिना खड्डे वाले भी हो सकते हैं। एंड कैन बी लाइट एंड हैवी। और कुछ कुछ पत्थर लाइट होते हैं मतलब कम वेट वाले होते हैं, और कुछ कुछ पत्थर हैवी वेट वाले होते हैं। वेरियस टाइप ऑफ रॉक आर फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट प्रोसेसेस। अलग अलग प्रोसेस की वजह से अलग अलग टाइप के अपन को रॉक्स मिलते हैं। रॉक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन। रॉक के फॉर्मेशन के बेसिस पे रॉक को अपन 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं: इग्निशियस, स्ट्रेटिफाइड एंड मेटामॉर्फिक। इग्निशियस में और क्लासिफिकेशन है इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। स्ट्रेटिफाइड में इनऑर्गेनिक, केमिकली फॉर्म, ऑर्गेनिक, कॉन्टैक्ट और रीजनल। अब इसमें मेरी बात सुनिए, इसमें ये सारे जो क्लासिफिकेशन है इसको सिर्फ आप लोग एक बार रीड करके इसको लर्न करना है। इसके बारे में आपको डिटेल समझने की ज़रूरत नहीं है। अपन लोगों को सिर्फ ये 3 बारे में इन तीनों के डिटेल पढ़नी है। इसके अंदर के क्लासिफिकेशन की डिटेल्स नहीं पढ़नी है। ये अंदर के क्लासिफिकेशंस आप सिर्फ रीड करके एक बार साइड में रख दीजिएगा। फिर अपन लोग बाद में अगर कभी ज़रूरत पड़ी इन डिटेल जाने की तो मैं तुम लोगों को ये पार्ट भी समझा दूंगी। अभी आते हैं इग्निशियस रॉक पे। इग्निशियस रॉक मतलब द इंटेंस हीट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस रॉक। क्या बोल रहे हैं, अपने अर्थ के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, इस गर्मी की वजह से ये रॉक फॉर्म होते हैं। अब इस गर्मी की वजह से रॉक कैसे फॉर्म होते हैं? होता क्या है, अर्थ के बीच में माग्मा करके लावा होता है। वो लावा फूट के अर्थ के बाहर आ जाता है। अगर वो अर्थ के बाहर आके उसके थोड़े टाइम बाद तो वो बोलते हैं ना ठंडा पड़ेगा ना, पूरे टाइम तो लावा गर्म नहीं रहेगा क्योंकि वो अब बाहर आ गया। बाहर आने के बाद हवा चलेगी, बारिश आएगी, उन सब की वजह से ये जो गर्म लावा है वो ठंडा पड़ने लग जाएगा। जब वो ठंडा पड़ने लग जाएगा तो वो कड़क रॉक जैसा बन जाएगा। तो ये जो लावा से जो रॉक बनता है ना उसको अपन बोलते हैं इग्निशियस रॉक। अब इग्निशियस में क्या बोल रहे हैं, ये देखो, ये मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया है, इसके अंदर यही बोला हुआ है। ये इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव मतलब यही होता है, जब लावा फूट के बाहर आ जाता है अर्थ के तो वो इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक है। अगर वो लावा फूट के अंदर ही रहता है तो वो एक्सट्रूसिव है। अगर वो अंदर ही फूट जाता है तो वो इंट्रूसिव है, अगर वो बाहर फूट के आ जाता है तो एक्सट्रूसिव। एक्स मतलब बाहर, इन मतलब अंदर। ठीक है, तुम लोगों को डिटेल नहीं पूछेंगे इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में समझाने भी नहीं वाली वो वाला पार्ट। ये वाले रॉक ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, और मेन चीज़, ये जो रॉक होते हैं ना ये प्राइमरी रॉक होते हैं। इसके बाद सारे टाइप के रॉक फॉर्म होते हैं। इग्निशियस रॉक आर द प्राइमरी रॉक्स। ठीक है, अब आते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एट मैनी प्लेसेस इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, साउथ पेनिनसुला इंडिया सच रॉक्स आर फाउंड। ठीक है, इग्निशियस रॉक आर मोस्ट सॉलिड ऑफ ऑल द रॉक्स। इग्निशियस रॉक सबसे ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में होते हैं, मतलब एकदम बोलते हैं ना कड़क फॉर्म में होते हैं। ग्रेनाइट इज वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ प्लूटोनिक रॉक। बेसॉल्ट इज ऑल्सो दिस टाइप ऑफ रॉक। क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा ये जो ग्रेनाइट होता है ना वो इस टाइप के रॉक का एक अच्छा एग्जाम्पल है। बेसाल्ट भी इस टाइप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब आते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक। इग्निशियस रॉक डिसइंटीग्रेट टू द जस्ट अ मिनट इग्निशियस रॉक डिसइंटीग्रेट ड्यू टू कलेक्टिव। देखो हुआ क्या, लावा बाहर फूट के आया, ये पत्थर बना। अब ये पत्थर पे क्या होगा ना, पत्थर पे बारिश गिरेगी, बारिश गिरने की वजह से ये पत्थर थोड़ा वीक पड़ने लगेगा, वीक पड़ने की वजह से ये पत्थर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये पत्थर टूट के छोटे छोटे सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे सेडिमेंट्री रॉक। ये हमारे क्या होते हैं, सेडिमेंट्री। देखो इग्निशियस रॉक डिसइंटीग्रेट टू कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ वाटर एंड अदर फोर्सेज, दिस आर नोन एज सेडिमेंट्री रॉक। द ब्रोकन रॉक मटेरियल इज कॉन्स्टेंटली डिपोजिटेड इन वाटर एंड दिस फॉर्म्स अ लेयर। होता क्या है, जो छोटे छोटे पानी, ये जो टुकड़े होते हैं ना वो ऐसे पानी के ऊपर एक लेयर बना देते हैं टूट टूट के। दस रॉक मटेरियल इज डिपोजिटेड इन डिफरेंट लेयर। उस वजह से रॉक की छोटी 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 लेयर्स बनने लगती है। ऐसे करके पानी के अंदर ही क्या बनने लगती है, रॉक की लेयर बनने लगती है।
The upper layer exert pressure on the layers of the underlying rock which were formed initially are lying at the bottom and eventually rocks are formed with the upper layer. ऐसा बोल रहे जो सबसे पहले जो रॉक्स थे वो नीचे पाए जाते हैं, उसके बाद जो धीरे धीरे इस रॉक से बनते हैं ना वो उसके ऊपर पाए जाते हैं. दिस आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स. ये जो अलग अलग लेयर में जो रॉक बनते हैं इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक. इसकी जो एग्जाम्पल है वो है गिप्सम, लाइमस्टोन, कोल एंड गिप्सम आर ऑब्टेन फ्रॉम बिहार एंड झारखंड स्टेट. तुम लोगों को कोल और गिप्सम कहाँ मिलेगा? बिहार और झारखंड में मिलेगा. मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक मतलब जब एक्स्ट्रा हीट और प्रेशर की वजह से इग्निशियस रॉक और स्ट्रेटिफाइड रॉक अपना पूरा का पूरा फॉर्म चेंज कर देते हैं. मतलब उन लोगों का जो पूरा बोलते हैं ना स्ट्रक्चर, उनका टेक्सचर पूरा का पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाता है, वो एक नया फॉर्म ले लेता है, तो उसको अपन बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल है मार्बल, क्वार्ट्जाइट, अवेलेबल इन राजस्थान आर द बेस्ट एग्जाम्पल. ठीक है, ये पार्ट अपना यहाँ पे खत्म हुआ. अब आते हैं मिनरल्स पे. मिनरल्स मतलब जो अपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोसेस से बनते हैं उसको हम मिनरल बोलते हैं. मिनरल इज दैट मैटर विच इज फॉर्म ड्यू टू इन नेचुरल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोसेस एंड हैज अ स्पेसिफिक केमिकल कॉम्बिनेशन. और इसके अंदर थोड़ा कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन होता है जिस वजह से अपने मिनरल्स फॉर्म होते हैं. मिनरल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. मिनरल्स अपने अर्थ के इंटीरियर में होते हैं, वो सॉलिड में हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं. मिनरल डिपेंड अपॉन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. मिनरल डिपेंड करता है कि आप लोगों का क्या स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर अर्थ का, उस पर आपका डिपेंड करता है आपका मिनरल किस टाइप का होगा. मिनरल्स सच एज आयरन, कॉपर, निकेल, गोल्ड, सिल्वर आर फाउंड इन द इग्निशियस रॉक. ये सारे मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? इग्निशियस रॉक में. कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा आर अवेलेबल इन स्ट्रेटिफाइड रॉक में ये तीनों चीज़ें पाई जाती है और भी पाई जाती है. ये 3 एग्जाम्पल है. वाइल स्लेट, मार्बल, डायमंड्स आर अवेलेबल इन मेटामॉर्फिक रॉक. ये सारे याद रखना, मिनरल्स हमेशा रॉक के अंदर साइड ही होते हैं. Classification of mineral. In our routine life, about 200 minerals are used daily, directly or indirectly. अपने routine life में कम से कम 200 ऐसे minerals हैं जो regularly या directly या indirectly अपन use करते हैं. A universally accepted classification of mineral is not possible. एक universally classified अभी तक कोई fixed classification नहीं है mineral का. एक general classification है जो ये रहा. सबसे पहले आते हैं precious metallic mineral. Precious metallic mineral में क्या क्या आएगा? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम. लाइट मेटालिक मिनरल, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, टाइटेनियम. मिनरल्स ऑफ जनरल यूज, जो जनरली यूज होता है, आयरन, कॉपर, जिंक, टिंक, निकल. मिनरल्स यूज एलॉय की तरह, मतलब जो दूसरे पार्टिकल्स के अंदर ऐड करने में काम आता है. मतलब जैसे गोल्ड अपन है ना, गोल्ड, प्योर गोल्ड का अपन है ना कोई भी चीज़ नहीं बना सकते. गोल्ड के अंदर अपन को दूसरी चीज़ें ऐड करनी पड़ती है तो ही वो ऑर्नामेंट बनता है. तो ये एलॉयज मतलब जो किसी और चीज़ में मिक्स करने में काम आते हैं ना, वो एलॉयज होते हैं. क्रोमियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन और वेडेनियम, ये तुम्हारे क्या है? मिनरल्स यूजेस एलॉय. नॉन मेटालिक मिनरल्स में क्या क्या पार्ट है? लाइमस्टोन, चॉक, ठीक है, मिका, ये सब तुम्हारे गिप्सम, सल्फर, डायमंड, ये सब इसके अंदर आ जाएगा. एनर्जी रिसोर्सेज में कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम, थोरियम, ये तुम्हारा एनर्जी रिसोर्सेज हो गए. ये तुम लोगों का क्लासिफिकेशन हो गया. अब तुम लोगों को कहाँ कहाँ ये पाया जाता है ये एक बार रीड करके छोड़ देना. सब में से 2 स्टेट्स लर्न कर लेना, सारे स्टेट्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. चलिए, अब लास्ट पार्ट अपना बाकी है सॉइल फॉर्मेशन वाला. ये अपन लोग अभी कर ही लेते हैं ताकि तुम लोगों का कल टेस्ट हो जाए. वी नो दैट सॉइल इज द बेसिक रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर. किसी भी एग्रीकल्चर के लिए सॉइल के बिना अपन एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकते. ठीक है, बिसाइड एग्रीकल्चर सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सॉइल के अलावा, उसके अलावा भी सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सॉइल इज अ थिन लेयर फॉर्म्ड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ के सरफेस पे जो चीज़ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई होती है उसको हम सॉइल बोलते हैं. सॉइल इज रिलेटेड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द सेम वे एज द एप्पल विद इट्स स्किन्स. ऐसा बोल रहे हैं जिस तरह से एप्पल अपनी स्किन के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे ही सॉइल अपने अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है. The thin layer on the crust of the earth is called soil. जो अर्थ के क्रस्ट में जो पतली सी लेयर है उसको हम बोलते हैं सॉइल. सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ डिनेंडेशन ऑफ रॉक. डिनेंडेशन मतलब जब बड़े बड़े रॉक टूट टूट के नीचे गिरते हैं, तो जब रॉक टूटते हैं तो उस वजह से अपनी सॉइल फॉर्म होती है. द रॉक सरफेस इज इरोडेड ड्यू टू फैक्टर्स लाइक रॉक
किस वजह से टूटते हैं या उसका सरफेस क्यों इरोड होता है? टेम्परेचर के वजह से, रेन के वजह से, स्नो के वजह से, एयर के वजह से, वेजिटेशन, इंसेक्ट, अलग अलग चीज़ के वजह से ये जो रॉक है वो पाउडर फॉर्म में कभी कभी कन्वर्ट हो जाता है। दस इट फॉर्म्स द लैंड लेयर, और उस वजह से लैंड की लेयर मतलब सॉइल बनना चालू होती है। इन दिस लेयर्स ग्रेवल्स होते हैं, ग्रेवल्स मतलब कंकर होते हैं, स्मॉल स्टोन होते हैं, पेबल होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, ये विच आर ऑल्सो नोन एज रगोलिथ। ठीक है, इट कंटेन ओनली मिनरल कंटेंट, इसके अंदर बहुत, ये रगोलिथ के अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल कंटेंट है। देन द बायोटिक मैटर्स एयर वाटर आर मिक्स विद इट, और उसके बाद इसके अंदर बायोटिक मैटर्स जैसे एयर वाटर ये सब मिक्स हो जाती है, फाइनली सॉइल फॉर्म हो जाती है। ये सारी चीज़ों को मिक्स होने के बाद ये प्रोसेस बहुत लंबा है, सॉइल को फॉर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अपने इंडिया में सॉइल को 6 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एल्यूवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट, माउंटेन, डेजर्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं एल्यूवियल सॉइल के बारे में। एल्यूवियल सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, खादर और भंगार। अपनी एल्यूवियल सॉइल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, खादर और भंगार। जो फ्रेश एल्यूवियल डिपॉजिट से बना है, एल्यूवियल डिपॉजिट मतलब जो नदियाँ अपना डिपॉजिट छोड़ के जाती है ना, उसको अपन बोलते हैं फ्रेश एल्यूवियल डिपॉजिट। फ्रेश एल्यूवियल डिपॉजिट से जो बना है वो है खादर, और जो ओल्ड एल्यूवियल डिपॉजिट से बना है वो है भंगार। ठीक है, देख लो यही लिखा है, द सॉइल फॉर्म ड्यू टू फ्रेश एल्यूवियल डिपॉजिट इज कॉल्ड खादर सॉइल। एज दिस सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू रिवर फ्लड्स इज मोस्टली नियर बाय द रिवर, ये रिवर के बाजू में ही ये सॉइल पाई जाएगी। जनरली सच सॉइल इज सैंडी, ये सैंडी नेचर की होती है, मतलब बहुत ज़्यादा दुरदरी टाइप की होती है, सैंडी होती है। सॉइल कंटेनिंग ओल्ड एल्यूवियम इन द अपर वैले, रिवर वैले में जो ओल्ड टाइप की सॉइल पाई जाती है, जो फर्टाइल होती है, उसको हम भंगार सॉइल बोलते हैं। इट इज स्टिकी एंड हैज़ अ डार्क कलर, ये थोड़ी स्टिकी होती है, इसका डार्क कलर होता है। एल्यूवियल सॉइल इज सीन इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एल्यूवियल सॉइल बहुत सारे पार्ट में पाया जाता है, जैसे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ब्लैक सॉइल पे आते हैं। दिस इज फाउंड इन मोस्टली इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। ब्लैक सॉइल इज अ गिफ्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ब्लैक सॉइल अपन को पेनिनसुलर प्लेट्यू ने गिफ्ट किया है। ये बहुत स्टिकी होती है, पर ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। मोर ओवर ये किससे बनती है? मेटामॉर्फिक रॉक से बनती है। और याद रखना, ब्लैक सॉइल कॉटन को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करवाता है, इस वजह से इसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। दैट इज वाई इट बिकम फेमस एज ब्लैक कॉटन। मोरोवर इसको ब्लैक कॉटन भी बोला जाता है, और इसको अपन रेग्योर सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेग्योर सॉइल। ठीक है, आते हैं रेड सॉइल पे। सच सॉइल इज फॉर्म, ये इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बनी हुई है, इसका रेड कलर होता है, इसके अंदर फ्यूरस और ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है। ये सॉइल पोरस, दाने वाली होती है और फर्टाइल होती है। ये कहाँ पाई जाती है? गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड झारखंड। आगे आते हैं लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव इरोजन बाय रेन। जब रेन के वजह से बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन हो जाता है, तब लेटराइट सॉइल डेवलप होती है। ड्यू टू हैवी रेन द ह्यूमस कंटेंट फ्रॉम द टॉप सॉइल डिसेंड इनटू लोअर स्ट्रेटा विच कॉल लिचिंग। एज द सॉइल कंटेन लेस ह्यूमस इट इज लेस फर्टाइल। होता क्या है, बारिश की वजह से ऊपर का लेयर पूरा हट जाता है, तो उस वजह से सॉइल में ह्यूमस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ह्यूमस सॉइल के अंदर फर्टिलिटी ऐड करता है। अगर ह्यूमस ही नहीं रहेगा तो तुम्हारा पूरा का पूरा क्या होता है ना, जैसे बारिश की वजह से ये ह्यूमस कंटेंट क्या होता है ना, पूरा का पूरा नीचे ढल जाता है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं लिचिंग। क्या बोलते हैं? लिचिंग। और ऐसा बोल रहे हैं बिकॉज लेटराइट सॉइल तुम्हारा पूरा पानी की वजह से ही बनती है, तो उस वजह से ये सॉइल थोड़ी कम फर्टाइल होती है, इसके अंदर ह्यूमस भी कम होता है। द रेड sandstone contains iron and aluminum. The erosion of this rock result into red color. कभी कभी इरोजन की वजह से ये वाली जो सॉइल है वो रेड कलर की दिखती है। ये सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है? माउंटेन रीजन में पाई जाती है, कर्नाटका, माउंटेन रीजन ऑफ डेक्कन में पाई जाती है, फिर कर्नाटका में पाई जाती है, केरला, ओडिशा और सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट में पाई जाती है। आगे आते हैं माउंटेन सॉइल। ह्यूमस कंटेंट इज मोर ड्यू टू फॉरेस्ट ऑल्दो इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहाँ पे ह्यूमस ज़्यादा होता है क्योंकि ये फॉरेस्ट एरियाज में पाई जाती है। सच सॉइल ऑन शिवालिक रेंज इज लेस फर्टाइल एंड लेस डेवलप। ज़रूरी नहीं है बिकॉज ये फॉरेस्ट एरिया में पाई जाती है तो हर माउंटेन सॉइल अच्छी ही होगी। जो शिवालिक रेंज में जो सॉइल पाई जाती है ना, वो थोड़ी सी क्या होती है? थोड़ी सी कम फर्टाइल होती है। ये सॉइल सैंडी होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा दाने होते हैं और इसके अंदर ज़्यादा ह्यूमस नहीं होता है। ये कौन सी बात करिए? शिवालिक रेंज वाले की बात कर रहे हैं। सच सॉइल इज फाउंड इन द माउंटेन रीजन। ये कहाँ पाई जाती है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न हिल्स रेंज, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। ओके,
चलो, डेजर्ट सॉइल, ये एरिड और सेमी एरिड रीजन, मतलब जो डेजर्टेड एरिया होता है वहाँ पे पाई जाती है। मोस्टली डेजर्ट तुमको गुजरात में मिलेगा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। ये सॉइल कैसी है? एल्कलाइन, मतलब खारा नेचर है, उसके अंदर ह्यूमस कंटेंट भी बहुत कम है। खारा मतलब जिसके अंदर सॉल्ट होता है, अल्काइन मतलब जिसके अंदर सॉल्ट होता है। एग्रीकल्चर हैज़ बीन मेड पॉसिबल इन सच सॉइल ओनली थ्रू इरिगेशन। अगर आपको ये सारी टाइप की सॉइल पे इरिगेशन, एग्रीकल्चर करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी अलग अलग मेथड्स यूज़ करनी पड़ेगी, मतलब आप सिर्फ बारिश पे डिपेंड नहीं रह सकते। Thus, a wide variety of soil in the nation is seen due to diversity in climate and relief feature. Because अपने यहाँ पे climate and relief feature इतने अलग अलग है, उस वजह से अपने यहाँ पे अलग अलग टाइप की सॉइल भी पाई जाती है।